एक कोन को इक्वल हाइट पे कट कर दिया गया है और बोल रहा है दो पार्ट में जो कोन डिवाइड हो रहा है उसका वॉल्यूम का रेशियो बताइए। देखिए जब कोन ऐसा होगा, टोटल हाइट h है तो h/2 पे कट लगा दिया, कट लगाने के बाद ये ऊपर वाला कोन और नीचे वाला हिस्सा, इसका वॉल्यूम का रेशियो मांग रहा है। सुना, ये जो ऊपर वाले कोन में ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट सर्कुलर कोन होता है, वैसे एडीई जो ओरिजिनल कोन था उसका भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा एडीई। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय ए क्राइटेरिया, कैसे B90 D90। तो ट्राइंगल ए बी सी और ए डी में एक एक एंगल 90 डिग्री होगा और ये ए एंगल कॉमन है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि हाइट बाय हाइट और रेडियस बाय रेडियस। यानी कि मैंने क्या किया, h/2 छोटे कोन की हाइट और बड़े कोन की हाइट और छोटे कोन की रेडियस और बड़े कोन की रेडियस 4 दी है। ऐसा करने पे छोटे कोन की रेडियस कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाला, ये ऊपर वाले और बड़े है ना, छोटे कोन और बड़े कोन का रेशियो निकाला तो हमारे पास कितना 1/8 आया। ध्यान रखिएगा छोटे कोन से बड़े कोन का 1/8 है, हमें निकालना क्या, इन दोनों पार्ट का, ये पार्ट और ये पार्ट। अब ये टोटल 8 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट 7 पार्ट, 1 और टोटल 8, तो 8 में से बन गया 7 पार्ट। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले कोन और नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम का रेशियो तो 1:7 आएगा, यानी आंसर कितना हो गया 1:7।